हाँ बेटा। हाँ बेटा, मैंने लास्ट क्या छोड़ा था जरा देखना, मीटिंग डिस्कनेक्शन कनेक्शन से पहले। शायद हम अमोनिया की बात कर रहे थे। यस सर। ठीक है। मैंने लिखा था अमोनिया एक लुईस बेस है, और जब ये किसी जब ये किसी लुईस एसिड के कांटेक्ट में आएगा, लाइक बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो मैंने ये कहा था कि यहां बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। जब यहां पर बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड। अब ये अपना लोन पेयर्स को डोनेट करेगा, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देवस्य जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चनात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू फाइंड, जो जो बेटा पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन बन चुके हैं, डू यू फाइंड एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन? बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। हाँ बताइए, पूरा जल्दी बताइए बेटा आंसर, हम समय समय ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते। सर पहले sp3 और अब यस। अब क्या है? sp2। नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं, सेम ही रहेगा मुझे लग रहा है। लग रहा है तेरे को। अच्छा, पहले भी sp3 था भाई। नाइट्रोजन जो है, एक दो तीन, एक लोन पेयर है और तीन बॉन्ड पेयर है sp3। यहां भी देख भाई, कोऑर्डिनेट को भी तो सिग्मा मानते हैं। हाँ सर, वो भूल गया था। हाँ ये देख बेटा, ऐसे ही तो होगा। यही तो है तेरे पास। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो सिग्मा बॉन्ड है। तो अब बिफोर एंड आफ्टर sp3। चल, बॉन्ड एंगल के बारे में बता। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा कि बेटा डिक्रीज होगा, बता। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, पहले आपको बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने। 107 डिग्री के आसपास होता है अमोनिया में, और यहां पर अब ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, तो इंक्रीज होकर लगभग हो जाएगा 109 डिग्री। निखर बंसल, एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। क्वेश्चन बेटा ये है कि डू यू नोटिस एनी चेंज, बहुत बढ़िया सवाल है, इन द बॉन्ड लेंथ ऑफ BF bond before and after reaction? Anyone in the class? इंक्रीज। क्या बॉन्ड लेंथ रिएक्शन से पहले BF3 की और रिएक्शन के बाद BF3 में बॉन्ड लेंथ का क्या होगा बेटे? रही वही। इंक्रीज। पहले कम होगी फिर बाद में कम हो जाएगी। ठीक है, बात भी पहले कम होगी बाद में कम हो जाएगी। पहले इंक्रीज। ज्यादा होगी फिर कम हो जाएगी। अच्छा, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले कौन बताइए, अपना नाम लेके बताइए जो बच्चा बता रहा है। सर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ, कैन यू एक्सप्लेन? हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पर आ जाएगा तो फ्लोरीन वाली बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड बेटा। आप देखिए, यहां पर मैं बस आपके मुंह से बैक बॉन्डिंग वाली बात सुनना चाहता था जो आपने मेरे को बता दी। आप सभी इस बात को जानते हैं भली भांति कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड के अंदर
फ्लोरीन अपना लोन पेयर बोरोन की खाली पड़ी ऑर्बिटल में डालकर उसमें बैक बॉन्डिंग कर देता है, जिसकी वजह से यहां पर आपको डबल बॉन्ड करेक्टर नजर आ रहा होगा। यू कैन सी डबल बॉन्ड करेक्टर। और आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। जब मल्टीप्लिसिटी डबल बॉन्ड की आ गई तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन जब कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहां बोरोन का ऑक्टेट पूरा हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट। उसकी वजह से बैक बॉन्डिंग अब नहीं होगी। नाउ इट रिमेन्स सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो आप समझ लें, क्या समझ लें कि भाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड के ये वाले बॉन्ड लॉन्गर है। किससे लॉन्गर है? बिफोर रिएक्शन, ये वाले बॉन्ड से। ये शॉर्टर बॉन्ड है। चलिए सारी बात लिख दीजिए फटाफट से। तो मैंने 3 बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए कवर किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सीधा सीधा मैंने पी ब्लॉक को केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ दिया है। जैसे आप लिख लें ओके कर दीजिएगा। सर। हाँ हाँ सर, जो आपने इस रिएक्शन के बाद जो बॉन्ड एंगल लिखा है 109 डिग्री, तो सर मतलब वो एग्जैक्टली इतना नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हाँ डिस्टॉर्शन नहीं हाँ, आएगा? सही। सब बिल्कुल आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि ना रेगुलर ज्योमेट्री तो बनना मुश्किल है, क्योंकि सराउंडिंग एटम यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर बोरोन है। इसलिए लेकिन इसके आसपास आ जाता है। बेटा पानी दे देना। हाँ जी। हैव यू नोटेड बेटे? सारी बात लिख देना बेटा। अच्छा ठीक है बेटा। देख, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के अंदर, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के अंदर आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहां फ्लोरीन अपना लोन पेयर्स को डोनेट कर रहा है, ये, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और आप जानते हैं जब मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो शॉर्टर होगा। कैसा होगा? शॉर्टर। अच्छा, और बेटा आप लोग अब ना चलाइए प्लीज। ये कौन बच्चा, आप लोग ना चलाएं पेन वगैरह। और रिएक्शन के बाद अब यहां देख रहे हैं कि यहां पर इस नाइट्रोजन ने जब अपना लोन पे इसको दे दिया तो बोरोन का ऑक्टेट पूरा हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। अब बैक बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं है, बोरोन पे खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। इस करके यहां पर इट रिमेन सिंगल बॉन्ड। ठीक, ऐसे बेटा समझ में आ गया बेटा? ठीक है। लिखे आगे। इसी पॉइंट में लिखना, अमोनिया इज एबल टू फॉर्म, ammonia is able to form complex salt. Ammonia is able to form complex salt, thus used in the detection of, thus used in the detection of
number of metal ions such as cupric ion, cadmium ion, ferrous ion, सिल्वर आयन, इनके डिटेक्शन में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, आप उससे कंफर्म करते जाइए सही बच्चे। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर आप करवाएं NH4OH के साथ, देखिए NH4OH और अमोनिया में केमिकली कोई अंतर नहीं है, अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन ही NH4OH है। CuNH3 का होल 4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इसका नाम है टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, कलर को हाईलाइट करें। सेकंड रिएक्शन, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अच्छा, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, आपको भले ये रिएक्शन बहुत ही हल्की लग रही हो, और हल्की लग भी लगेगी भी क्योंकि नॉलेज नहीं है अभी। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा D&F, उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हर साल 4 ऑब्जेक्टिव या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपलसरी है उस चैप्टर में से, और वो चैप्टर बड़ा ही तगड़ा चैप्टर है। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट क्या बला है, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पास्ट ईयर में इस पर बन चुके हैं। तो अभी आप भले ही अज्ञान हो, आपको नहीं आता नॉलेज, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो इतना साधारण कंपाउंड नहीं था। सिल्वर क्लोराइड, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखना, ट्वाइस ऑफ NH4OH गिव AgNH3 का होल ट्वाइस, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl प्लस ट्वाइस ऑफ H2। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इसे टॉलेंस रिएजेंट क्यों कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं आपकी शुरू करूंगा तो आप देखेंगे टॉलेंस रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, सिल्वर मिरर, और कीटोन के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है। बहुत ही खास पॉइंट। तीसरा, कलर को ध्यान दें, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन अमोनिया के सॉल्यूशन की, FeOH होल थ्राइस प्लस NH4Cl। यहां पर ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। फोर्थ रिएक्शन अपने आप भी कर सकते हैं, CrCl3 प्लस NH4OH। बहुत ही आसान रिएक्शन में मेरा सीधा फोकस है कलर पर, और जो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसका जो कलर आता है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का, दिस इज ग्रीन कलर, ग्रीन कलर आ जाता है। अब आइए रिएक्शन नंबर 5, अपने आप करें। रिएक्शन नंबर 5 विथ ZnSO4। करो बेटा, अपने आप करो, एक आध रिएक्शन जल्दी जल्दी करो।
मैं आपसे एनसीईआरटी को हमेशा फॉलो करने की कहता हूं, उससे भी देख सकते हैं। ZnOH का होल ट्वाइस व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस अमोनियम सल्फेट। ये जो 5 रिएक्शन है, समझ लो कि 5 2 10, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहां पर, कम से कम बता दूंगा आपको, जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को लिंक करेंगे इन रिएक्शन से। हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, आई थिंक सेकंड रिएक्शन हो सकती है ये, रिएक्शन विथ हेलोजन्स। यहां पर बेटे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुके हैं पास्ट ईयर में हेलोजन से, उनमें से आपको एक आता है, 2 नहीं आते हैं। तो 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं और तीसरा मैं आपसे करवा लूंगा, क्योंकि नोट्स में वो अवेलेबल है, क्योंकि चूंकि अब ये कंप्यूटर वाला सिस्टम में चल रहा है, तो मेरे पास तो पुराना रिकॉर्ड रहता है। हाँ जी, अमोनिया की, ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पहले पास्ट ईयर में आ चुका, उसे कवर कर रहा हूं। दूसरा, अमोनिया की क्लोरीन से रिएक्शन में एक में अमोनिया अधिक मात्रा में है और एक में क्लोरीन एक्सेस में है। दोनों ही रिएक्शन बड़े काम की। इसमें क्या होता है, इसमें बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। दिस इज 8 6NH4Cl प्लस है। और दूसरी रिएक्शन में एक एक्सप्लोसिव बनता है NCl3 प्लस HCl। करें तो ध्यान दे बेटे कि अमोनिया अधिक मात्रा में होगी तो NH4Cl बनता है, और जब क्लोरीन अधिक मात्रा में होगा तो NCl3 बनता है। 2 रिएक्शन मैंने आपको पहली बार सिखाई, तीसरी रिएक्शन में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, जो मैं अब आपसे करवाने जा रहा हूं। याद करिए, 2 दिन पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था अमोनिएट्स के बारे में, और लिखवाया होगा कि मॉइस्ट में क्या होता है, ड्राई स्टेट में क्या होता है, एक्सप्लोसिव बनते हैं नहीं बनते हैं। अमोनिया प्लस आयोडीन, अच्छा क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही तरीके से रिएक्शन करती हैं दोनों ही जगह, तो अलग से मत लिखो। आयोडीन के साथ रिएक्शन एक्सेप्शनली बनाती है अमोनिएट्स NH3 Ni3। This is what? This is ammoniate, nitrogen triiodide ammoniates। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है निखर? हाँ। यस सर। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड अमोनिएट्स है बेटा ये। अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन इशिता गोयल से। बेटा मैंने अमोनिएट्स के बारे में ड्राई और मॉइस्ट करके क्वेश्चन कराया था, वो क्या था बेटे? एनीवन इन द क्लास? और स्टेट में स्टेबल रहता अनस्टेबल होते हैं। हाँ, स्टेबिलिटी और एक्सप्लोजन वाली बात कराई थी बेटे। मैंने आपसे देखिए पहले भी कहा था, आप सभी बच्चे डेली याद करें नाइट्रोजन ट्राइडाइड अमोनिएट्स।
लिखिए अब आगे। लिखे। आई थिंक थर्ड या फोर्थ रिएक्शन हो सकती है, माइट बी थर्ड है बुरा। फोर्थ। फोर्थ है, अच्छा हाँ था। चलो जो भी ना। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन। हाँ जी, चलो करो जल्दी जल्दी करो। 4NH3 45 46 4NH3 plus 5O2 give 4NO plus 6H2O 45 46। देखो रिएक्शन तो हजारों होती हैं, बैलेंसिंग थोड़ी करेंगे बार बार, लेकिन इस रिएक्शन की मैंने आपको याद करने क्यों क्यों बोला 45 46, क्योंकि एक या दो दिन के अंदर में मैं आपको एक आर्टिकल कराऊंगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो वहां आप देखोगे यही रिएक्शन आएगी ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। प्लेटिनम कैटलिस्ट मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मुझे आपको याद करानी पड़ रही है इसकी बैलेंसिंग। तो 45 46 4H3 plus 5O2 give 4NO plus 6H2। अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। इसके अलावा अमोनिया का हम कंबशन भी करा सकते हैं, अमोनिया प्लस O2। अमोनिया का अगर आप कंजप्शन कराएं इन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो बनेगा नाइट्रोजन गैस एक्चुअली बाहर निकल जाती है। यहां पर अगर हम कैलकुलेटेड अमाउंट यूज करें तो 4NH3 plus 3O2 गिव N2 plus H2O। N2 बनेगा और H2 बनेगा। 6 वाटर एंड इसमें पहली वाली इक्वेशन काफी काम की है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में काम आएगी। लिखिए, एक रिएक्शन में मैं आपको एस ब्लॉक के अंदर अब आपको लेके जा रहा हूं और उस एस ब्लॉक को मैं कनेक्ट कर दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक, क्या वो रिएक्शन है आइए देखें। ये मैं आपसे लक्ष्मी जी से बात करना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी एंड कृतिका से। देख बेटे, यहां मैं तेरे को कराने जा रहा हूं रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन बता रहा हूं, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम प्लस अमोनिया हैज ब्लॉक। सॉल्युबिलिटी याद कर लिक्विड अमोनिया में एस ब्लॉक एलिमेंट की। क्या आप बता सकती हो बेटे इक्वेशन? मैं वेट ज्यादा नहीं करूंगा, आपको तुरंत फायर करना आंसर बेटा। है कोई और बच्चा? एनीवन? NaNH2 अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। NaNH2 नाम बताओ। सोडामाइड। सोडामाइड प्लस प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन तो चिटर पिटर था, बेकार सा सवाल था। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोडामाइड की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कई बातें आती हैं। मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछूंगा जो मैंने नहीं सिखाया हो, मैं वही पूछूंगा जो मैं हमेशा सिखा मतलब पहले सिखा चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, सोडामाइड या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक ही बात है एक्चुअली। अगर मैं आपके सामने यहां पर, ये मैं ओपन क्वेश्चन है सबके लिए, कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है, ब्यूट टू वाइन रख दूं और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिख दूं तो बताइए मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूं प्रोडक्ट में?
ट्रांस एल्कीन। वेरी गुड। किस बच्चे ने जवाब दिया? लक्ष्मी जी ने। ट्रांस एल्कीन। और मैं इस रिएक्शन का बेटा नाम भी जानना चाहूंगा, ऐसे हल्के में थोड़ी छोड़ूंगा। बर्च रिडक्शन। जी, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन। ओके ओके, वेल डन बेटे। ठीक है, तो यहां पर यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट ट्रांस एल्कीन। तो ये बेटा रनिंग नोट्स में मत लिखना, ये आप कहीं नीचे ऊपर कहीं भी लिखना, रनिंग नोट्स में इसको मत लिखना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एग्जामिनर जो होता है वो कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन को किसी भी चीज से लिंक कर सकता है, बस मैं आपको ये बताना चाहता था। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारा जो है अमोनिया से रिलेटेड सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग डालें। अच्छा, मैं आपसे चलो पूछ लेता हूं एक बार, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नॉलेज में ना हो। यूजेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की यूजेस लिख लो। चलो एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हो, लिख लो, जल्दी जल्दी लिखना है ना। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटिंग एजेंट, रेफ्रिजरेशन में कूलिंग करने में अमोनिया प्रयोग की जाती है। सेकेंड यूज, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, वो जो टेक्सटाइल फैब्रिक्स होते हैं रेयन। और लास्ट यूज, इन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर, इन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर। हेडिंग डालिए, नया टॉपिक, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एनसीईआरटी में दो टेबल एक साथ दे रही होंगी, ऊपर नीचे देखो, अलग अलग पेजों पर। वहां पर आप सभी बच्चे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को ओपन कर लें। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आप जानते हैं, नोट्स में आपके पास ऑलरेडी है। N2O, NO, N2O3, N2O5, ये नंबर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आप नोट करिए। और इसमें अब आप फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हाँ जी, लिखिए। डिटेल्स में आप थोड़ा डिटेल में सबकी बताऊंगा आपको अलग अलग, हो सकता है ये डिटेल एनसीईआरटी में ना हो। लिखिए, इट इज प्रिपेयर्ड by heating, it is prepared by heating ammonium nitrate। कल मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं नमन कुमार एंड प्रथम से। बेटे कल इससे मिलती जुलती एक इक्वेशन लिखी थी मैंने अमोनियम नाइट्राइट की, क्या बता सकते हैं? सर नाइट्रोजन बनता है सर। पूरा बता बेटे, कौन क्या क्या बताया था मैंने कल? NH4 NH4 4 Cl plus NaNO2 gives NaCl plus NH4NO2। ठीक है, तो अब तो अमोन, CL करेंगे हाँ, तो अब अंतर देखो, ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, इसमें बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O। लिखे, तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके आप नाइट्रस ऑक्साइड बना सकते हो। लिखो आगे, नाइट्रस ऑक्साइड, सेकंड पॉइंट लिखे,
nitrous oxide is a colorless gas. Colorless gas, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल होती है और एक हल्की सी स्मेल भी आती है, हल्की सी लाइक स्वीट स्मेल आती है इसके अंदर, तो स्मेल भी आती है इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ए लाफिंग गैस, लाफिंग गैस है ये। अगर स्मॉल अमाउंट में इसको अगर आप इनहेल कर लें तो आप अननेसेसरी पागलों की तरह हंसने लग जाएंगे, जैसे व्यक्ति होली वाले दिन धतूरा खा के हंसता रहता है। तो लाफिंग करते रहेंगे हर वक्त आप। लिखो आगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने इसकी ज्यादा अमाउंट इनहेल कर ली या करा दी किसी को, तो आप समझ सकते हैं उसका राम नाम सत्य भी हो सकता है। लिखो आगे। इन स्मॉल अमाउंट इट एक्ट एज एनेस्थेटिक, बेहोशी के में भी काम आ जाती है, एनेस्थेटिक की तरह भी यूज होती है। कैसे यूज होती है? एनेस्थेटिक की तरह, इन माइनर ऑपरेशन। तो माइनर ऑपरेशन में भी इसका यूज होता है। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, छोटा टॉपिक है काफी। थर्ड, अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड को सोडामाइड से ट्रीट करें, आई एम 100% श्योर कि इरेक्शन एनसीईआरटी का पार्ट नहीं होगी, तो बनेगा NaN3। मैं पृथ्वीराज से ये जानना चाहूंगा कि इसका नाम क्या है बच्चे? Na3 आया होगा इसका नाम कई बार बेटा, इसका नाम सोडियम एजाइड। सोडियम सोडियम एजाइड, एजाइड। एजाइड, बिल्कुल सही कहा आपने, सोडियम एजाइड। हाँ जी, लिखिए आगे। नाइट्रस ऑक्साइड सपोर्ट करता है बेटे किसको? कंबशन को। क्यों भैया सपोर्ट करेगा? बहुत साफ है कि N2O के अंदर ऑक्सीजन छुपी हुई है, तो जब ये हीट होगा या गर्म होगा तो तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा N2 प्लस O2 गैस में। इसलिए ये सपोर्ट करता है किसको? कंबशन को। हाँ जी, तो इट सपोर्ट कंबशन। तो यहां पर बेटे मैंने ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का मैं फर्स्ट खत्म कर दिया है। अब लिखिए ऑक्साइड नंबर 2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। नाइट्रिक ऑक्साइड NO एग्जामिनर की पसंदीदा टॉपिक में से एक है। मैं आपको बताता हूं पास्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बन चुके हैं। उससे पहले देखिएगा जरा ध्यान से, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनर की पसंद का देख लीजिए। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। पांच हो गए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। आप देख पा रहे होंगे यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन का केस है। ऑड इलेक्ट्रॉन, हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन का केस है। तो ये क्वेश्चन हमेशा लिंक करता है वो ClO2 के साथ और NO2 के साथ। ये दोनों भी ऑड इलेक्ट्रॉन के केस होते हैं। ठीक, तो अब आप ये देखिए
नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से क्या केस है, अब आप लिखें जरा इसको नोट करने के बाद। प्रिपरेशन ऑलरेडी मैंने अभी अभी एक प्रिपरेशन कराई थी आपको। जो मैं पूछूंगा मैं पूछने जा रहा हूं समीक्षा जैन से 4NH3 प्लस 5O2, बोलिए। शुभांगी, स्वर्णिमा भवानिया, 4NO plus 6H2 4NO प्लस 6H2। एक प्रिपरेशन तो आपके पास बहुत ही फेमस लिखी हुई है, ठीक। आइए एक और प्रिपरेशन, प्रिपरेशन नंबर 2। कॉपर की रिएक्शन अगर आप करवाएं नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। सर सर जो अमोनिया का कंबशन होता है और जो ऊपर वाला रिएक्शन है, तो उनकी कंडीशन में क्या डिफर करता है? कौन कौन सी कंडीशन, मतलब ये कंबशन वाली में? कंबशन वाली में बस एक एक थोड़ा तो सा, हाँ वो जो N2 में बनी थी, हाँ हाँ देख ऐसा ना, इसमें तो प्लेटिनम वगैरह यूज होता है और वो डायरेक्ट एयर में रख दी जाती है, बस ये अंतर है। इसमें हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, उसमें लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। उसमें प्लेटिनम नहीं है, डायरेक्ट एयर में है। और इसमें देख प्लेटिनम होगा। मैंने टेम्परेचर लिखवाया था कभी थोड़ी देर पहले इसका, लगभग 1100 के आसपास टेम्परेचर, देखना वो लिखवाया क्या? yes sir हाँ 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 हाँ, बस Yes, sir. ये अंतर है, ज्यादा नहीं। हाँ 8 और 8 ये हो गया तुम्हारा 4H2। इसी तरीके से एक और प्रिपरेशन जो बियॉन्ड एनसीईआरटी है, मैं वो कराने जा रहा हूं। इसमें आप देखो, एक काम करो, देखो ये रिएक्शन आपको लिखनी है बार बार। सोडियम नाइट्राइट को लो और फेरस सल्फेट के एसिडिक सॉल्यूशन में उसे 1 घंटे के लिए डाल दीजिए, 1 से 2 घंटे के लिए। तो स्लोली इन दोनों के बीच में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। H2SO4, एक से